करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बचे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2025 में बिहार लालू और नीतीश मुक्त हो जाएगा। बीजेपी ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है कि बिहार को लालू और नीतीश के शासनकाल से छुटकारा दिलाना है। कहा जा रहा है कि एन केन प्राकेन बीजेपी ही इस बार सत्ता में आएगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर लालू और नीतीश के पिछले 3 दशकों के शासनकाल को ख़त्म करने के लिए बीजेपी की क्या प्लानिंग है। सर, देखिए, कहा जाता है जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है, अस्त भी होता है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक ऊंचाई तक जाने के बाद उसे फिर नीचे आना होता है। तो राजनीति में भी आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े नेता एक समय बहुत पीक ऊंचाई पर जाते हैं, उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो पता नहीं चलता है। लेकिन बिहार की राजनीति में पिछले 35 वर्षों से, जी 1989 से लालू नीतीश की जोड़ी जो आगे बढ़ी, तो आज 25 हो गया, 35 वर्ष हो गए। और 35 वर्षों लालू नीतीश ही बिहार की सत्ता पे कायम है। कभी लालू का परिवार हो या नीतीश का परिवार हो, तो लालू और नीतीश मतलब दोनों के बीच ऐसी दोस्ती है कि एक पर मुसीबत आता है तो दूसरा दौड़ा चला आता है, और दोनों एक दूसरे को जीवित करते रहे हैं। लड़ते कहा जाता है कि भाई भाई में लड़ाई होती है तो भाई भाई खूब लड़ते हैं, लेकिन बाहरी से जब झगड़ा होता है तो दोनों भाई एक हो जाते हैं और बाहरी को खदेड़ देते हैं। तो बिहार की राजनीति इसी कदर से चल रही है। 35 वर्षों से लालू प्रसाद 15 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से हैं। इन 20 वर्षों में 2 बार फिर लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव भी सत्ता में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। और अब जो चल रहा है, लालू प्रसाद भी अपने अंतिम बारी खेल रहे हैं, अब उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं। नीतीश कुमार भी कमोबेश वही स्थिति में है, उन पर भी उम्र का प्रभाव दिख रहा है। और इसी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी मतलब ऐसा चक्रव्यूह रच रही है कि इस बार लालू और नीतीश को सत्ता से बाहर कर दिया गया। रणनीति ऐसी है कि दोनों को मिला करके, मतलब ऐसा हो कि दोनों मिलाकर सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। मतलब जो जादुई आंकड़ा है 123 का, वो नहीं पूरा हो। 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो लालू और नीतीश को मिलाकर नहीं पूरा हो, तभी दोनों को सत्ता से दूर किया जा सकता है। नहीं तो नीतीश अगर 30 सीट भी लाएंगे और लालू 90 सीट ले आएंगे तो सपोर्ट कर देंगे, भाजपा को नहीं आने देंगे। तो भाजपा की यही, चाहे उसके लिए प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या कोई भी किसी को भी मोहरा बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे 2020 में नीतीश कुमार को किनारा करने के लिए चिराग पासवान को मोहरा बनाया गया था। किनारा तो कर दिया गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि लालू नीतीश एक हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस बार भी वही तैयारी है। तो इस बार चिराग पासवान भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, ओवैसी भी हैं, कई मोहरा हैं जो कि लालू और नीतीश को पटकनी देने की तैयारी में है। तो उसके काट के लिए, जैसे आम चर्चा ये है, तो लालू और नीतीश को भी इसकी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ये गेम खेल रही है। तो उसके काट के लिए जो मुझे जानकारी है कि इंटरनल जदयू और राष्ट्रीय जनता दल में ये बात चल रही है कि 120 से 25 सीटों पर मुकाबला जनता दल और आरजेडी के बीच ही हो। मतलब आरजेडी तो लगभग 125 सीट पर लड़ ही रही है, 125-30 सीट पर। जी। तो उनमें से जो जनता दल को 100, जो देख रहे होंगे कि आपकी जनता दल भी बोल रहा है कि 120 से कम नहीं लड़ेंगे। तो वही उन्हीं सीटों पर जिन सीटों पर जनता दल लड़ेगी, उन्हीं सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी। कि दोनों में से कोई जीतेगा तो 120 सीट का आंकड़ा पूरा हो जाए, कम से कम 100 का। बाकी कांग्रेस माले मिला करके सरकार बना ले।
जी, तो ये रणनीति है भाजपा की रणनीति के खिलाफ कि जहां दोनों मिलकर लड़े और जहां मतलब आप ये कह रहे हैं संतोष जी कि गठबंधन, भले ही एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार हों, इंडिया गठबंधन में लालू यादव और बाकी तमाम पार्टियां हों, लेकिन गठबंधन के अंदर भी सह और मात का खेल चल रहा। ये तो बरसों से चला आ रहा है। आपने 20 का चुनाव नहीं देखा? एनडीए गठबंधन में ही थे। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार चिराग पासवान को आगे कर मोहरा बना करके और नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पे ला दिया। ये तो गठबंधन में भी ठगबंधन चलता ही रहता है। जी जी जी। तो पिछले बार तो जग जाहिर है, सबने देखा कि किस प्रकार से। तो अभी नया 2025 की प्लानिंग है, जेडीयू और आरजेडी के बीच अंदर खाने, मतलब गुपचुप कोई प्लान तैयार हो गया है। देखिए, लालू ने तो अपने पुत्र को एस्टेब्लिश कर दिया, तेजस्वी यादव को। रामविलास पासवान ने भी अपने पुत्र चिराग पासवान को एस्टेब्लिश कर दिया। अब नीतीश जी भी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो उनके बेटे को भी राजनीति में एस्टेब्लिश करना है। तो 14 के चुनाव में चिराग पासवान राजनीति में एस्टेब्लिश हुए, 15 के चुनाव में तेजस्वी यादव हुए और 25 का चुनाव निशांत का है, निशी का। निशांत 25 के चुनाव में राजनीति में एस्टेब्लिश होंगे। और यही वजह है कि दोनों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने, मतलब जो जानकारी मिल रही है, इंटरनल पैक्ट हो रहा है यही कि भाई चुनाव में दोनों लड़े इतनी सीटों पर कि भाई दूसरे के या वामपंथी दलों को, वामपंथी दल भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो जहां जदयू का हो कैंडिडेट, चाहे भाजपा आरजेडी जहां है वहां, और वामपंथी दल जहां है वहां पर जनता दल ही चुनाव लड़ेगा। ये रणनीति बनाई जा रही है। अब इसमें कहाँ तक सफलता मिलती है? अगर सफलता मिलती है तो भाई 125 सीट तो एन केन प्रकार में आ ही जाएगा। जी जी तो जी। कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। मतलब बीजेपी जो ख्याली पुलाव अंदर ही अंदर बीजेपी के तमाम, या यूँ कहे बीजेपी नेतृत्व बना रही है कि अभी किसी न किसी तरह से बिहार पर कब्जा जमा लेना है, वो लगता है कि उनका ख्वाब जो है ख्वाब ही रह जाएगा। देखिए, ख्वाब तो पूरा भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है वो तो करती है, इन किन प्रकार है। तो बिहार की राजनीति पर भी कब्जा तो भाजपा जमाएगी, भले देर लगे। इस बार की भी बिसात तो ही बिछाई जा रही है। मतलब 2020 में भी बिसात बिछाई गई थी लेकिन सफलता नहीं मिली। अब 25 में बिसात बिछाई गई है। तो मुझे नहीं, अगर जब तक लालू नीतीश है, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी दाल गलने वाली है बिहार में। फिर दोनों एक हो जाएंगे, जो मुझे जानकारी, फिर दोनों चुनाव के बाद एक हो जाएंगे, या हो सकता है चुनाव से पहले भी एक हो जाए। तो ये इसका फ़ायदा तो ज़्यादा से ज़्यादा नीतीश कुमार को मिलते रहा है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से सत्ता में हैं और इस 20 सालों में तकरीबन हम समझते हैं कि लगभग 17-18 साल वो बीजेपी के साथ ही रहे हैं। निश्चित। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें फ़ायदे में रही है और नुकसान तो आरजेडी को ही हो रहा है कि सत्ता से दूर है। देखिए, निश्चित तौर पर आरजेडी सत्ता से दूर है, लेकिन आप देख लीजिए 2 चुनाव से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। भले सत्ता से दूर है, जी जी, लेकिन केवल 5 के चुनाव में आरजेडी को कम सीट आई और 10 के चुनाव में कम सीट आई। 5 में भी आरजेडी बड़ी पार्टी थी, 10 के चुनाव में कम सीटें आई आरजेडी को, 24 सीटों पर सिमट गई। लेकिन उसके बाद देखिए कि 15 में भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही, 20 के चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही। भले सत्ता नहीं हासिल हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिली, लेकिन राजनीति में बिहार की तो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही है। और 2 बार उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव नेता के रूप में एस्टेब्लिश हो गए राष्ट्रीय जनता दल के। जो लालू प्रसाद की पार्टी कही जाती थी, लालू प्रसाद के बेटे के रूप में उनकी पहचान थी, वो अब अपनी पहचान हो गई है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की जिस तरह से आलोचना होती है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि बिहार पर नेता प्रतिपक्ष मुक्त है या बिहार में कोई विपक्ष नहीं है, ऐसे में अगर तेजस्वी यादव सचमुच जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को आगे लाया और आगे बढ़ाया, अगर सचमुच नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभाते तो अकेले सीएम भी बन सकते थे। देखिए, बिहार की राजनीति में जो जातीय समीकरण है, अकेले कोई चीफ मिनिस्टर आज की परिस्थिति में बनना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग वोट का पैकेट बन चुका है, वोट बैंक बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि आज
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में भी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन उनके पास है, उनके पास धन बल है, पूरा शासन प्रशासन है, फिर भी आज अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो नहीं चुनाव जीत सकती है। 50 सीट से ज़्यादा नहीं आ पाएगा, 50-60 सीट से। नीतीश कुमार अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे, बहुत काम किया है नीतीश कुमार ने, बहुत डेवलपमेंट वर्क किया है, लेकिन 20 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो। और चिराग पासवान भी अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी 1-2 सीट से ज़्यादा जीत पाएंगे। केवल राष्ट्रीय जनता दल ही है जो अकेले चुनाव लड़ेगा, और सब अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल 100 से ज़्यादा सीट जीतेगी। क्योंकि आज भी राष्ट्रीय जनता दल के पास वोट बैंक है, तो राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए पूरी पार्टियां गोलबंद हो गई, एक तरफ हो गई। नीतीश कुमार का वोट बैंक 15%, चिराग पासवान का वोट बैंक 6%, 21% जब जुटता है, उधर उपेंद्र कुशवाहा का 3%, 24, जीतन राम मांझी का 2-3%, तो समझिए कि 25 से 27% वोट जब जुटता है तब एनडीए की सरकार बनती है। जी जी जी। और उसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरता है, ये बड़ी बात है। तो बिहार में भले ही बीजेपी अपनी पार्टी को स्थापित करने, अपनी पार्टी की सरकार बनाने का ख्वाब देख रही हो, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि बीजेपी डाल तो लालू नीतीश पात दोनों में अंदर ही अंदर इस बात की सहमति बनी है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हम दोनों कम से कम 125 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई लड़ें, ताकि हम बिहार की सियासत से, बिहार की कुर्सी से बीजेपी को दूर रख सकें। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।